मासूमियत भरी शिकायतें। आज फिर घर की सीढ़ियां चढ़ते हुए अमित के थकान भरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। भीतर आकर बरामदे की आंखें घुमाते हुए पत्नी से पूछा, क्या बातें करते रहते हैं पापा और चीकू? मुझे तो इनकी बातें समझ ही नहीं आती। पापा को घंटों बतियाते इससे फिर एक थकान भरी सांस छोड़ते हुए बोला, आजकल मैं जा रहा था तो कुछ कार्टून कैरेक्टर्स की बातें लगाए पत्नी की का ध्यान अपनी ओर खींचा। एक दिन कुछ शिकायती अंदाज में मुंह फुलाकर पापा से कह रहा था कि दादू, आप मेरी बातें समझते नहीं, आपको कुछ नहीं पता। कमाल यह है कि इस उल्हाड़ने पर पापा बकायदा उसे सफाई दे रहे थे। कहते हुए अमित ने ऑफिस बैग से लैपटॉप निकाला और अपनी पत्नी को चाय बनाने का इशारा किया। पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराते हुए मजबूती से एक दूजे का हाथ थामे घर के भीतर आते ससुर जी और अपने बच्चे की मासूम जुगलबंदी को नजर भर देखा और रसोई की ओर चल दी। ड्राइंग रूम में भी पकी उम्र के बुजुर्ग और जीवन के मायने तक ना समझने वाले बच्चे का अजब गजब बातों वाला गहन गंभीर संवाद जारी रहा। दिन भर की उलझन भरी ऑफिशियल बातों की ऊब के बाद बिल्कुल समझ न आने वाली यह बातचीत उसका भी मन बांध तो रही थी, पर रोजाना घर आकर भी फोन कॉल्स और ईमेल देखते रहने का रूटीन फॉलो करते हुए स्क्रीन स्क्रॉलिंग जारी थी। इसी बीच पत्नी ने चाय का कप थमाया तो कुछ देर बाद बातों के खेल की बिसात पर चल रही मन के मेल की उछल कूद हैरानी से देखता रहा। फिर बोला, ए चिकू, क्यों दादू को परेशान करते रहते हो? और पापा, आप भी इसकी चपर चपर से परेशान नहीं होते क्या आप? बुजुर्ग पिता ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे परेशानी कैसी? यह बचपना भर नहीं अमित, इसके साथ में तो मेरा बचपना बाकी है और फिर मुझे अपनी गलती भी तो सुधारनी है। इतना कहकर उन्होंने अपने शब्दों को लगाम थाम ली। कैसी गलती पापा? बहू ने चाय का कप ससुर जी के हाथ में देते हुए हैरानी से सवाल किया। उन्होंने आंखों का मोटा चश्मा उतारकर टेबल पर रखा और बोले, अपने दोनों बच्चों के साथ ना खेलने की गलती, अपने बेटे बेटी की तुतलाती बातें सुनने का समय ना निकाल पाने की गलती, मासूम शिकायतें सुनते समय कहीं और ही खोए रहने की गलती। अमित, काम और जिम्मेदारियों की आपाधापी तो चलती रहेगी, अपनी कामकाजी व्यवस्था की सीमा तुम्हें खुद तय करनी होगी। अपने बच्चों को समय दो, उनके साथ खेलो, उनकी बातें सुनो। कहते कहते उनके आंसू लुढ़क गए। अमित ने पिता की गोद में बैठे अपने बच्चे को नम आंखों से और एक स्नेह के फ्रेम में मड़ी तस्वीर की तरह देखा और लैपटॉप ऑफ कर दिया। फिर पत्नी की ओर देखते हुए मन ही मन निश्चय किया कि अब चाय बातों से चहकते बरामदे में ही पी जाएगी। पत्नी ने भी बिना कहे सब समझ लिया और दोनों मुस्कुराते हुए दादू और चीकू का मासूम संवाद और गहरा तालमेल देखने समझने में लग गए। दोस्तों, हम अपने कामकाज और व्यस्त जीवन में इतना उलझ गए हैं कि हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। बच्चों की बातें सुने और उन्हें समय दें। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपके लिए इसी तरह की कहानियाँ लाती रहूँगी।